नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। खबरों की तरफ बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। टोक्यो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी शुरू। भारतीय दल ने 21वें नंबर पर निकाला मार्च पास्ट। मैरीकॉम, मनप्रीत ने थामा तिरंगा। अयोध्या से हुआ बसपा के मिशन ब्राह्मण का आगाज। मथुरा काशी से भी जल्द होगा शंखनाद। 5 चरणों में पूरा होगा ब्राह्मण सम्मेलन। नल जल योजना कनेक्शन चार्ज वसूली पर बोले कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता। कहा, सरकार जनता के साथ कर रही छल। प्रति कनेक्शन पर 2000 की वसूली क्यों? भोपाल के बैरागढ़ में विद्युत कंपनी के चक्कर काट रहे बिजली उपभोक्ता। बड़े बिलों संशोधन की मांग को लेकर लगा रहे गुहार। अधिकारी किस्तों में बिल भरने की दे रहे विकल्प। ग्वालियर के डबरा में धड़ल्ले से चल रहा अवैध रेत उत्खनन। प्रशासन नहीं लगा पा रहा लगाम। बेखौफ हो रहे रेत माफिया। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी के कारण 1 साल की देरी से हो रहे टोक्यो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी शुरू हो गई है। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह की शुरुआत 1996 में पहले समर ओलंपिक गेम्स के आयोजक ग्रीस के दल के मार्च पास्ट के साथ शुरू हुआ था। इसके बाद रिफ्यूजी टीम का मार्च पास्ट हुआ। भारतीय दल ने 21वें नंबर पर अपना मार्च पास्ट निकाला। वहीं 6 बार की विश्व चैंपियन सुरमॉम, मैरी कॉम और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। इसके अलावा उद्घाटन समारोह में 20 की बजाय 19 खिलाड़ी और 6 अधिकारी शामिल हुए। इस बार के उद्घाटन समारोह को एक सीमित और कई तरह की पाबंदियों के बीच आयोजित किया गया था। कोरोना महामारी के कारण इस समारोह में करीब 85,000 क्षमता वाले स्टेडियम में केवल 1,000 के करीब खिलाड़ी और अधिकारी मौजूद थे। बता दें कि इस बार ओलंपिक में दुनिया भर के 11,000 से अधिक खिलाड़ी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अयोध्या से बसपा के मिशन ब्राह्मण का आगाज शुरू हो गया है। बता दें कि बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और मायावती के सबसे करीबी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो वहीं पूरे राज्य में प्रबुद्ध वर्ग संवाद, सुरक्षा, सम्मान, विचार गोष्ठी यानी ब्राह्मण सम्मेलनों का आयोजन कर रही है। बताया जाता है कि 5 चरणों में ये सम्मेलन पूरे होंगे और सभी का आगाज यूपी की अलग अलग धार्मिक नगरी से किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि जिस तरह से पूरी लागत वसूल कर चुके टोल नाकों को फिर से शुरू कर सरकार जनता के साथ छल कर रही है, उसी तरह अब नल जल योजनाओं के कनेक्शन चार्ज में भी जनता के साथ छल किया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि जब केंद्रीय अनुदान से नल जल योजना की फंडिंग की जा रही है तो कनेक्शन चार्ज पर 2000 तक प्रति कनेक्शन वसूलने का उद्देश्य क्या है? क्या सरकार इस बात की गारंटी देगी कि अगर ग्रामीण नागरिक 2000 तक कनेक्शन चार्ज देने तैयार हो जाएंगे तो फिर मोदी जी धन्यवाद के पोस्टर नहीं लगाएंगे? जनता से वसूली भी और धन्यवाद भी, ये दोनों नीतियां एक साथ नहीं चल सकती। पैसे जनता देगी कनेक्शन के, पैसे जो बिल चुकाएगी और बाद में जो है पोस्टर लग जाएंगे, धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी। तो ये फिर धन्यवाद क्यों हो रहे हैं हर चीज में? जब पैसे जनता दे रही है तो जनता को धन्यवाद दीजिए आप। इसका ये गलत दिशा में काम जा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 रुपये तक प्रति कनेक्शन भुगतान करने की ग्रामीणों की स्थिति नहीं है। कोरोना ने उन्हें वैसे ही खत्म कर दिया है। इस परिस्थिति को भी सरकार को समझना चाहिए और इसमें राहत देनी चाहिए और बल्कि जो है कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम हमारी सरकार ने ये घोषणा की थी राइट टू वाटर की कि 55 लीटर पानी हम फ्री देंगे। वो 55 लीटर पानी फ्री जो है प्रति व्यक्ति देने की नीति पर इस सरकार को कायम रहे। राजधानी भोपाल के बैरागढ़ में बिजली उपभोक्ता लगातार विद्युत कंपनी के चक्कर लगा रहे हैं। बता दें कि जून में जारी किए हजारों रुपए के बिलों से उपभोक्ताओं के बजट गड़बड़ा गए हैं। बीते 20 दिनों से रोजाना सैकड़ों उपभोक्ता बड़े बिलों में संशोधन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी समस्या सुनकर सिर्फ किश्तों में राशि जमा करने का ही विकल्प दे रहे हैं। वहीं इस मामले में बिजली अधिकारी का कहना है कि सुरक्षा निधि लगने के कारण बिजली के बिल बढ़कर आ रहे हैं।
तो सामान ही आ रहा, जो खपत है उसके आधार पर जारी किया गया, क्योंकि इस महीने जुलाई अगस्त आने वाले 2 महीने और हैं, जिसमें सभी उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों में सुरक्षा निधि की किस्त लग के आती है, जिसमें प्रावधान ये है कि एक उपभोक्ता पिछले फाइनेंशियल ईयर में जितना भुगतान करता है उसके सभी बिलों के जो बिल आते हैं उसके आधार पे औसत बिल 1 महीने का निकाल करके सिस्टम उस पर 1.5 गुना राशि जमा करता है। जिस कंज्यूमर का 1.5 गुना राशि अगर है जमा, उनको तो सुरक्षा निधि किस्त नहीं आती है, बल्कि अगर एक्सेस अमाउंट जमा है तो 3 किस्तों में वापस होती है। लेकिन जिनके नहीं जमा है वो जो डिफरेंस अमाउंट आता है उनका सुरक्षा निधि और 1.5 महीने का जो एवरेज बिल है, मतलब कैलकुलेशन के आधार पे, तो उसको 3 किस्तों में लिया जाता है। यही राशि जो है लोगों के बिलों में लग के आई है। लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिल बढ़ा हुआ है, जबकि बिल बढ़ा नहीं, बिल सामान्य खपत के ही आ रहा है। अब तो रीडिंग में भी इतनी सुधार है कि उपभोक्ताओं के रीडिंग जो आते हैं मीटर में वो डिस्प्ले पे हमारे वहाँ भी दिखते हैं। भले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रेत माफियाओं पर लगाम कसने के लिए कई प्रयास कर रहे हों, लेकिन रेत माफिया शासन से बिना डरे रेत उत्खनन कर रहे हैं। मामला ग्वालियर जिले के डबरा का है, जहां इन दिनों सिंध नदी के घाटों पर धड़ल्ले से रेत का अवैध उत्खनन चल रहा है। वहीं जिम्मेदार अफसरों को इस बात की सुध तक नहीं है। ये जो है, जो मछली प्रजनन का समय होता है, जो शासन की गाइडलाइन है, जितनी भी सरकारें आज तक रही है, वो उसका एक समय सीमा होती है कि भाई इस तारीख से इस तारीख तक जो है ना सारे उत्खनन नदी से बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन वो सारे के सारे आज गाइडलाइन से विपरीत सारे नियमों को ताक पर रखकर एक भी आप तमाम इतने अवैध घाट में कितनों की गिनती कराओ। अभी मेरे संज्ञान में जो मामला चलाई थी, डायल 100 का काम क्या था? डायल 100 चलाई थी जनता की सुविधा के लिए। आज डायल 100 का पूरा दुरुपयोग माइनिंग और रेत माफियाओं की सुरक्षा के लिए हो रहा है। या तो रेत माफियाओं की सुरक्षा में लगे डायल 100, और अगर या दूसरा कोई काम कर रही है तो डायल 100 गाड़ी खड़ी करके या तो उसकी ट्रॉली निकल रही है या रेत की ट्रॉली निकल रही है, या तो उन्हें सुविधाजनक तरीके से निकलवाने का काम कर रही है, या फिर वो गरीब लोगों को परेशान कर रही है। शासन का एक नया फार्मूला देखिए, ये शासन कितना निरंकुश है, कितना निर्दयी है। और अगर ये प्रशासन नहीं जाएगा तो इसके खिलाफ बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी एक बड़ा आंदोलन करने वाली है। बैरसिया में संयुक्त मोर्चा ने अपनी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि हमारी मांगों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है, जिससे परेशान होकर आंदोलन का आगाज किया गया। ये आंदोलन करो या मरो की तर्ज पर होगा। बताया जाता है कि ये अमला 20 सालों से अपनी मांगों को पूरे करवाने की जद्दोजहद में जुटा हुआ है। वहीं पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अपनी मांगों को लेकर आज हड़ताल की शुरुआत करते हुए ये सभी संगठन यहाँ पर मौजूद हैं। इसी विषय में हम सचिव संगठन के अधिकारी जी से बात करते हैं। आज संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर और शासन की कर्मचारी दमन नीति के विरोध में हमारे सभी जनपद स्तर के कर्मचारियों द्वारा प्रदेश स्तर के आह्वान पर हम शासन के विरोध में, शासन को बार बार चेतनाएं दिलाई गई, परंतु आज तक शासन ने कर्मचारी हितैषी कोई भी बात नहीं की। इसलिए शासन को जगाने के लिए और कर्मचारियों का दमन न हो, कर्मचारियों का हित हो, इसके लिए हम शासन को आगाह करते करते थक गए, परंतु आज तक शासन ने हमारी आवाज़ नहीं सुनी। इसलिए आज मजबूरन हमें हड़ताल पर जाना पड़ रहा है और आज से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जब तक शासन हमारी बात को नहीं मानेगी तब तक हम हड़ताल पर इसी प्रकार डटे रहेंगे। चाहे शासन इसके लिए हमें कोई भी सजा दे, शासन हमें जो भी देगी हम उसे मानने के लिए तैयार हैं, परंतु जब तक आदेश नहीं होगा आश्वासन पर कोई काम नहीं होगा। आज जो है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ जनपद पंचायत बैरसिया के सभी संयुक्त मोर्चा में घटक शामिल उनके कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की जा रही है। उसका मैं संयुक्त अधिकारी कर्मचारी मोर्चा बैरसिया के अध्यक्ष होने के नाते समर्थन करता हूँ, नैतिक समर्थन करता हूँ और शासन से ये मांग करता हूँ कि इन कर्मचारी अधिकारियों की जो न्यायोचित मांगें लंबित हैं उनका शीघ्र निराकरण किया जाए, और नहीं तो ये अनिश्चितकालीन आंदोलन को और बड़े पैमाने पर होगा। हम संयुक्त मोर्चा अधिकारी भी इसके साथ हैं, नैतिक समर्थन पूरी तरह से करते हैं। धन्यवाद।
राजस्थान के आमगढ़ फोर्ट में लगे भगवा ध्वज को कांग्रेस विधायक रामकेश मीणा और विधायक रफीक ने बलपूर्वक तोड़ दिया था, जिसके विरोध में सीहोर में बजरंग सेना ने तहसीलदार को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही विधायक को निलंबित करने की मांग भी की है। इस दौरान बजरंग सेना संभाग प्रभारी तेज सिंह कप्तान, राजेंद्र सिंह ठाकुर, नगर अध्यक्ष कालू सोनी, आस्था संगठन मंत्री अजय पटेल, जिला महामंत्री सुमेर सिंह पटेल, उपाध्यक्ष ज्ञानचंद वर्मा, देव कुमार महेश्वरी, दीपक मोदी, आकाश ठाकुर, महतवाड़ा, ज्ञान राजपूत, अखिलेश जाटव, लोकेंद्र सिंह, रोहित जाटव, दीपक रावत, रोहित समेत कई लोग मौजूद थे। जिंदाबाद बजरंग सेना, जिंदाबाद रफीक विधायक मुर्दाबाद, रफीक विधायक मुर्दाबाद, रफीक विधायक मुर्दाबाद। घर घर भगवा छाएगा, राम राज्य आएगा, घर घर भगवा छाएगा, राम राज्य आएगा। भावनाओं को ठेस पहुंची है। कांग्रेस विधायक रामकेश मीणा वायरल वीडियो में रफीक का नाम बोलकर ध्वजों को साथियों तोड़ने का बोल रहा है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर कांग्रेस पार्टी से निलंबन किया जाए। बजरंग सेना दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करता है। अतः महोदय जी से निवेदन है कि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे, इसलिए इन्हें ध्वज के अपमान में कड़ी से कड़ी सजा दी जावे। संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में प्रदेश सहित रतलाम जिले के सैलाना, बाजना, आलोट, जावरा, पिपलौदा के समस्त कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी। बता दें कि मध्य प्रदेश पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के सभी कर्मचारी अपनी कई मांगों को मनवाने के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे कई गांवों के पंचायत का काम ठप भी हो गया है। वहीं सैलाना के कर्मचारियों ने पौधारोपण कर अपना विरोध दर्ज कराया। मुख्यमंत्री के नाम एवं राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया था, जो 17 संगठनों ने संयुक्त मोर्चा बना करके, और उस पर सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी विचार मंथन नहीं करने के कारण आज तीसरे दिन भी 22 तारीख से हड़ताल जारी है और आगे भी ये हड़ताल जारी रहेगी। इसके अंदर मध्य प्रदेश के 17 मध्य प्रदेश में संयुक्त मोर्चा 22 जुलाई से विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा है। इसी तारतम्य में भिंड जिला पंचायत परिसर में भी संयुक्त मोर्चा के द्वारा 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है, जिसमें 17 संगठनों ने भाग लिया। वहीं भिंड संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष रविकांत दीक्षित का कहना है कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो आगामी दिनों में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का 22 तारीख से हम लोग लगातार जनपद में एवं जिला पंचायत में धरना दे रहे हैं। सोमवार से तो हमारा उग्र आंदोलन होगा। अगर सरकार ने हमारी सुनवाई नहीं की संयुक्त मोर्चा की, तो सोमवार से हम बहुत उग्र आंदोलन करेंगे। क्या मांगे रखी? हर जैसे हमारे 17 संगठन के लोग हैं, जैसे जिला पंचायत के अधिकारी कर्मचारी लोग हैं, पंचायत सचिव हैं, GRS हैं और मनरेगा के अधिकारी कर्मचारी लोग हैं, सभी के संगठन के माध्यम से एक दो जो अनार्थिक मांगे हम सरकार से मांग रहे हैं, आर्थिक मांग नहीं कर पा रहे हैं। जो अनार्थिक मांगे हम लोगों का हक और अधिकार है, उसके लिए हम सरकार से अनार्थिक मांगों के लिए मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन हमारा चालू है। डबरा पुलिस को चेकिंग के दौरान अलग अलग जगहों से 2 गांजा तस्करों के गिरफ्तार होने की सफलता प्राप्त हुई। आपको बता दें कि आरोपियों के पास से करीब 28 किलो गांजा बरामद हुआ है। पहला मामला शहर के मिश्रा गैस एजेंसी के पास का है, जहां पर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक को 20 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरा मामला महाराजपुर के पास का है, जहां पर पुलिस ने थैली में गांजा भरकर बेचने की फिराक में घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 8 किलो गांजा बरामद किया गया है। वहीं पुलिस ने दोनों गांजा तस्कर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जिस पर थोड़ा पुलिस को संदेह हुआ तो पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की, तो वो उस वाहन को लेके मौके से भागने की उसने कोशिश की। तब वहाँ पे मौजूद पुलिसकर्मियों ने, जो चेकिंग के दौरान मौजूद थे, उन्होंने उक्त वाहन को घेराबंदी कर पकड़ा और उसको पकड़ने के बाद में उसमें जब उसको गाड़ी की चेकिंग की गई तो उसमें एक प्लास्टिक के कट्टे में 20 किलो गांजा रखा हुआ था, जिसके संबंध में जो ड्राइवर चालक था उससे लाइसेंस पूछा गया, कोई लाइसेंस उसके पास में नहीं था। तब उक्त व्यक्ति को मौके से उस गांजे के साथ में पकड़ा गया। इसी क्रम में रात्रि करीब 11:15 बजे एक और मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि महाराजपुर पे एक व्यक्ति एक राजश्री के थैले में करीब कुछ गांजा लिए हुए बेचने की फिराक में। उस सूचना पर से थाने की पुलिस द्वारा मौके पर जाके कार्रवाई की गई और वहाँ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
इस तरह कल के दिन 20+8 28 किलो गांजा 2 गांजा तस्करों से बरामद किया गया है और उन पर FIR करते हुए कार्रवाई कर उन्हें न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारी संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भाजपा के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें पार्टी ने कहा था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल फोन लिस्ट का कनेक्शन इजरायली के साथ नहीं मानती। दरअसल भाजपा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेगासस प्रोजेक्ट की इन्वेस्टिगेशन को फेक न्यूज बताया था और दावा किया था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खुद ये कहा है कि जिन नंबरों को जासूसी की संदिग्ध लिस्ट में रखा गया है उनका इजरायली कंपनी ग्रुप से सीधा संबंध नहीं है। मध्य प्रदेश में 18 से 45 साल की उम्र के बाद अब गर्भवती महिलाओं को भी वैक्सीन टीकाकरण किया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भोपाल के शासकीय जयप्रकाश अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने गर्भवती महिलाओं को लगाए जा रहे टीकाकरण का जायजा लिया। साथ ही अस्पताल परिसर में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण भी किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने बताया कि आज सभी जिला अस्पतालों में गर्भवती माता बहनों को टीका लगाया जा रहा है, जिसका निरीक्षण किया गया। और आज ये मंगलवार और शुक्रवार के दिन आज सब जगह टीका लग रहा है, उसी को हम आज देखने के आए। अभी जेपी अस्पताल में अभी तक हमारी 23 माता बहनों को टीका लग नहीं। देखिए टीका अभी आपने देखा कि कल जो टीकाकरण हुआ मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ 10 लाख से अधिक के जो हुआ है, जो अन्य प्रदेशों से भी सबसे ज़्यादा टीकाकरण हुआ है और हम लोग टीका की उपलब्धता हमको मिल रही है और उसको हम पर्याप्त मात्रा में कोशिश से हमारे ऑक्सीजन पर मिनट 1000 लीटर के ये बनेगा ऑक्सीजन। एक प्लांट देखिए टेस्टिंग पे लगा हुआ है, दूसरा भी एक बनकर तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों की एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बकाया की पुनर्गणना की याचिका को खारिज कर दिया है। भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और टाटा टेली सर्विस ने याचिका में दूरसंचार विभाग ने बकाया AGR की कैलकुलेशन में गलती का आरोप लगाया था। दूरसंचार विभाग की कैलकुलेशन के अनुसार वोडाफोन आइडिया पर 58,254 करोड़ रुपए और भारती एयरटेल पर 43,1900 करोड़ रुपए का AGR बकाया है। आपको बता दें कि इन कंपनियों को AGR चुकाने के लिए 31 मार्च 2031 तक का समय दिया गया है। जुलाई महीने को खत्म होने में अब 1 सप्ताह ही बचा है। वहीं अगस्त से नए महीने की शुरुआत होने वाली है। 1 अगस्त से आपको अपनी रोजमर्रा से जुड़े नियमों में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। साथ ही अगस्त से बैंक से जुड़ी सेवाओं से लेकर रसोई गैस के दामों में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। बता दें कि 1 अगस्त से भारत के कई बैंक अपने नियमों में बदलाव करने वाले हैं। आगरमालवा जिले के सुसनेर नगर में लगातार हो रही बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया। आलम यह है कि यहाँ के सभी नाले और नदी उफान पर हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने के लिए परेशान हो रहे हैं। वहीं पानी के तेज बहाव से एक मारुति वैन नाव की तरह पानी में बह गई, जिसको रोकने के लिए लोगों के द्वारा प्रयास भी किया गया, लेकिन तेज बहाव होने के कारण लोगों का प्रयास असफल रहा। वहीं प्रशासन के द्वारा लोगों को हर संभव मदद भी दी जा रही है। राजधानी के लालघाटी स्थित ग्राम बरेला की बस्ती में इन दिनों जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। बकरा ईद के बाद से नालों में बकरे के खाल फेंके गए हैं। स्थिति ये है कि थोड़ी सी बारिश से नाले उफान पर आ जाते हैं। वहीं नागरिकों का कहना है कि कई बार जोनल अधिकारी और वार्ड दरोगा से शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के 17 संगठनों के संयुक्त मोर्चा के कर्मचारियों ने प्रदेश संगठन के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर में जनपद स्तर से लेकर जिला स्तर तक के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं झाबुआ जिले के मेघनगर जनपद की 62 ग्राम पंचायतों के कर्मचारी भी जनपद पंचायत के प्रांगण में अपनी मुख्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन कलम बंद और काम बंद, कार्यालय बंद हड़ताल पर बैठ गए हैं। कलम बंद हड़ताल से ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। उनके पंचायत स्तर के जितने भी काम हैं वह नहीं हो पा रहे हैं और उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है।
मध्य प्रदेश पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल 22 जुलाई से शुरू कर दी है। इसी के चलते भिंड जिला पंचायत परिसर में भी संयुक्त मोर्चा के द्वारा 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी की गई है, जिसमें 17 संगठनों ने भाग लिया। इस दौरान संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष रविकांत दीक्षित ने कहा कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो आगामी दिनों में और उग्र आंदोलन किया जाएगा। संसद के मानसून सत्र का चौथा दिन हंगामे की भेंट चढ़ता दिख रहा है। पेगासस जासूसी और कृषि कानूनों को लेकर सदन में हंगामे के चलते लोकसभा स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई थी। आपको बता दें कि राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सदन के घटनाक्रम से बहुत व्यथित हूं। दुर्भाग्य से सदन की कार्रवाई के दौरान आईटी मंत्री से पेपर छीनकर उसे कई टुकड़ों में फाड़ दिया गया। ऐसा कृत्य सदन की कार्रवाई को निचले स्तर पर गिराने वाला है। इस तरह की कार्रवाई हमारे संसदीय लोकतंत्र पर सीधा हमला है। महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के कोल्हापुर, रायगढ़, रत्नागिरी, पालघर, ठाणे और नागपुर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। बारिश के चलते हुए हादसे में 41 लोगों की जान गई है। वहीं रायगढ़ के तरई गांव में भारी बारिश की वजह से पहाड़ का मलबा गिर पड़ा। मलबे के नीचे 35 घर दब गए। इस हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई। वहीं 70 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में नकली दूध बिक्री के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। सहकारी संस्थाओं की गंभीर शिकायतों की जांच अब प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन किसान मंच के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्व निरीक्षण और पटवारियों की पोस्टिंग गृह तहसील में नहीं की जाएगी। भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दर्शन सिंह का शाहजहांपुर में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान वृक्षारोपण और किसान सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था। वहीं अध्यक्ष ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमेशा गरीब और किसानों की चिंता करते हैं। कार्यक्रम में विधायक अरुण भीमावत, मुरलीधर पाटीदार, जिलाध्यक्ष कृष्णकांत कराड़ा समेत कई लोग मौजूद थे। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें प्रदेश के वैक्सीनेशन सेंटरों का हाल दिखाया गया है। ये वीडियो राजगढ़ जिले का बताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने अपने ट्विटर पर लिखा भी कि ये है मध्य प्रदेश के वैक्सीनेशन सेंटरों की हालत। वैक्सीन की भारी कमी के कारण प्रतिदिन हंगामा, नंबर आने के लिए मारपीट करना और सुबह से लंबी लंबी लाइनें, ये रोज की बात है। वहीं जिम्मेदार रोज महाअभियान और वैक्सीन की आपूर्ति के झूठे दावे करते हैं। क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के जन्मदिन पर संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ताओं ने नानके पेट्रोल पंप पर स्थित चंद्रशेखर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें पुष्पांजलि भी अर्पित की गई। इस मौके पर संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि अगर भारत स्वतंत्र है तो अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के कारण है, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर करके अंग्रेजों के चंगुल से भारत को मुक्त कराया। और साथ ही तिवारी ने कहा कि आज के युवाओं को क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु जैसे लोगों का जीवन परिचय पढ़ना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर संस्कृति बचाओ मंच ने उन्हें माल्यार्पण करके पुष्पांजलि अर्पित करी है और युवाओं से चंद्रशेखर आजाद के जीवन को प्रेरणा लेनी चाहिए। जीवन से चंद्रशेखर आजाद के जीवन से युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने युवा अवस्था में ही अपने प्राण निछावर करके अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने के साथ ही इस देश की आज़ादी में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु जैसे युवाओं का जो योगदान है, उस योगदान से हमारे युवाओं को प्रेरणा लेकर देशभक्ति का जज्बा अपने में जागृत करना चाहिए। सुसनेर में हो रही मूसलाधार बारिश से लोगों को राहत तो मिल रही है, लेकिन बारिश से नगरवासियों को अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। सुबह से हो रही तेज बारिश से कंठाल नदी उफान पर है। वहीं नगर की 5 पुलिया के नीचे
कि कई दुकानों और घरों के अंदर पानी भी भर गया है। शिकायत के बाद श्रीजी विधायक राणा विक्रम सिंह और एसडीएम केएल यादव ने पांचपुलिया स्थित पहुंचकर लोगों की समस्या सुनी। बाद में पांचपुलिया स्थित बनी दुकानों के नीचे से जेसीबी की मदद से नाला खोदकर पानी निकाला गया। नुकसान हुआ आपकी दुकान में? हमारी दुकान में पानी घुसा हुआ है। 5 लाख रुपए का हमारा कपड़ा 20 रुपए से घुसा हुआ है। अंदर 60 लीटर का पानी है। किचन में 2 रुपए दुकान में पीछे कमरे में करने मेरा प्रशासन से निवेदन है, हाथ जोड़ के 5 मीटर से किसी तरह की हमारे अतिक्रमण की ऊपर बनी हुई है, उसको 5 मीटर देने के बिल्कुल एक भी कारण नहीं है। अंदर से बाहर से तो 60 भी पानी आता है और अंदर केवल 2 फीट पानी भी बाहर निकलता है। इसलिए दुकानों को नीचे और दुकानों को छोड़ा जाए। फिलहाल की इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए आप खबर भारत के साथ। नमस्कार।